प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे समय के लिए। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ सुन सकते हैं और हम लोग आइए प्रार्थना के साथ आज के इस मैसेज में आगे बढ़ते हैं। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद हो कि आज हम आपके पास करीब आ सकते हैं खुदावन। आपके वचन में से सुनने के लिए हमारे मनों को तैयार कीजिए खुदावन। हे प्रभु, हर एक धूल मिट्टी जो इस संसार के हमारे कानों पर, हमारे हृदय पर लग गई, यीशु मसीह आपके नाम से उसे हम झाड़ते हैं और पवित्र आत्मा आपके अभिषेक को हमारे आँखों, हमारे कान, हमारे हृदय में हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। भर दीजिए खुदावन आज अपनी पवित्र आत्मा से, अपने अभिषेक से। आज का ये वचन आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। हे प्रभु, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हे प्रभु, इस समय मुझे भी इस्तेमाल कीजिए और आपका वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण होने पाए, मेरे लिए आशीष का कारण होने पाए, आपके नाम को महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। और नवंबर का महीना है, डेट अगर हम लोग देखें 14 नवंबर, और नियरली क्रिसमस का सेलिब्रेशन लोग स्टार्ट कर चुके हैं। कल ही मैं बाहर गया था, शॉपिंग मॉल में भी हम लोग देख रहे थे डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है। तो क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज का मैसेज भी मैं क्रिसमस के अराउंड ही शेयर कर रहा हूँ। और आज के इस मैसेज में हम लोग क्रिसमस के लिए बहुत सारे मैसेजेस सुनते हैं और मैं भी परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर इस क्रिसमस 2021 में, कोविड-19 के दौरान 2021 में आज आप हमसे इस क्रिसमस में क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्रिसमस में करते हैं और आज के इस मैसेज में हम लोग एक चीज़ को कंसंट्रेट करेंगे, वो है द मैसेज, द रियल मैसेज एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग द मैसेज एज इट इज़। परमेश्वर के वचन को उसी अनुसार ग्रहण करने का और कैसे हम उस वचन को उसी तरीके से जब हम आगे शेयर करते हैं, आगे बांटते हैं उस बात को। और आइए इस मैसेज में हम लोग आगे बढ़ें। तो मैं आज के इस मैसेज में मैसेज को स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों ने भी ये वीडियो बहुत बार हो सकता है देखा हो, इंटरनेट में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में। अगर नहीं देखा है तो आइए पहली बार देखें। इस मैसेज में भी बेसिकली लोग एक मैसेज को एक के बाद एक बांटते हैं एक दूसरे से और देखते हैं कैसे उस मैसेज का क्या होता है। पहले जो बंदा उसे कहता है कि ये मैसेज है और आगे जाकर वो मैसेज अंत में क्या किस रूप में मिलता है उसी चीज़। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं हम लोग उसे कट करके फास्ट फॉरवर्ड में दिखाएंगे कैसे ट्रैवल करता है और एंड में और आगे हम लोग मैसेज में बढ़ेंगे। तो आइए, अगर आप लोग सब रेडी हैं तो आइए इस वीडियो को पहले देखते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ें। Не може по два пъти. Само веднъж. Искам да дойдат сега предпоследните хора от двете. Така, на него. А ти сега можеш да й покажеш първото движение от мен.
ओके, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोग मैसेज में देखें कि कैसे एक बंदी मैसेज को पहले बंदे को ट्रांसफ़र करता है और आगे वो मैसेज आगे बढ़ता है, बढ़ता एंड तक जाकर किस तरीके से उसका मैसेज का रूप बदल जाता है। तो मैसेज का इम्पोर्टेंस बहुत है कि हम उसे प्रॉपरली आगे ट्रांसफ़र करें, सही तरीके से ट्रांसफ़र करें। शर्म झिझक किसी भी मिलावट की वजह से उसमें बदलाव ना करें और जो सही मैसेज है, करेक्ट मैसेज है, वो आगे पास करें। और ना कि अगर लाइन में 10 लोग हैं तो पहला बंदा सही मैसेज पास कर रहा, सेकंड और आगे 8 वाले गलत पास कर रहे हैं, या बीच में 5 लोग गलत पास फिर से लोग उससे भी मैसेज में बदलाव होगा। कंसिस्टेंटली, निरंतरता के साथ मैसेज को वैसे ही पास करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए क्रिसमस के मैसेज में भी अगर हम इसे रिफ्लेक्ट करें, जस्ट उसी चीज़ को आप इमेजिन कर लीजिए कि वो हम लोग हैं जो हमारे पास क्रिसमस का मैसेज हम लोगों ने सुना था बहुत सालों से, उसे हम पास कर रहे हैं 1980 या उससे पहले 1950, 70, 80, 2010, 20, 21 तक कैसे वो मैसेज आगे बढ़ गया है। और इस समय जब मैं उस वीडियो को पहली बार देख रहा था तो मुझे भी हंसी आई, आपको भी हंसी आई होगी। और इस चीज़ को अगर आप उस तरीके से देख लें कि ये क्रिसमस का मैसेज हम लोगों ने पास कर रहे हैं, हम लोग पास कर रहे हैं और आज जब लोग हमें देखते हैं कि हम लोग क्रिसमस के मैसेज को किस तरीके से पास कर रहे हैं, तो अगर हमने सही मैसेज पास नहीं किया हो तो लोग भी हमारे ऊपर हंस रहे होंगे कि हमें तो दिस इज़ हाउ दे सेलिब्रेट क्रिसमस, यही है क्रिसमस। और अगर वो बाइबल में देखें तो वो बोलेंगे कि बाइबल कुछ और बताता है और लोग कुछ और करते हैं। दिस इज़ नॉट व्हाट द बाइबल टेल्स बट दिस इज़ व्हाट पीपल टेल्स। सो मैसेज को पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के इस मैसेज में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिसमस जब आज आप सेलिब्रेट करें तो क्रिसमस के मैसेज को वैसे ही पास करें जैसे कि परमेश्वर के वचन में हमें मिला है। परमेश्वर के वचन मतलब जैसा हमें इस बाइबल में मिला है। परमेश्वर के वचन में कोई मेल मिलावट नहीं होता और वो कल भी, आज भी और आगे भी एक सा ही रहेगा। और हम लोग जानते हैं एक सेइंग है कि विथ ह्यूमन देयर इज़ एरर बट विथ गॉड देयर इज़ नो एरर। सो जब परमेश्वर के वचन को हम उसी तरीके से पढ़ेंगे तो हम उसी तरीके से आगे शेयर करेंगे। तो आज भी हम लोग मैसेज में जब आगे बढ़ेंगे, मैं परमेश्वर के मैसेज को एज इट इज़ ही शेयर करूँगा और मैं इंकरेज करूँगा कि हर क्रिसमस आप लोग भी मैसेज को एज इट इज़ ही शेयर करें। जान लें कि जब ह्यूमन आता है तो उसमें एरर आता है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, हमें जय देता है, हमें रोशनी देता है, हमें शांति देता है। मगर उसमें अगर मेल मिलावट आ जाए तो वही वचन हमें लगेगा कि हमें ये जीवन, जय, शांति क्यों नहीं दे रहा है। मगर परमेश्वर के वचन में मनुष्य का मेल मिलावट की वजह से उसमें केवल कन्फ्यूजन रहेगा, सिन रहेगा, गिल्ट रहेगा, आत्मग्लानि रहेगी, हार रहेगा और एक डर रहेगा। तो आइए आज मैं इंकरेज करूंगा कि हम लोग जब मैसेज को शेयर करते हैं, क्रिसमस को इस साल जब सेलिब्रेट करते हैं, 2021 में जब सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट करें जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। उसी को रिफ्लेक्ट करें, उसी को दर्शाए और उसके द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। बस हम लोग इस कोशिश करेंगे आगे के सीरीज़ में हम लोग क्रिसमस के बारे में ही बात करें। तो आइए फर्स्ट सीरीज़ में जब हम लोग बात करते हैं, मैसेज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कैसे हम लोग मैसेज को शेयर करना चाहिए, क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस है मैसेज को एज इट इज़ शेयर करने का, जैसा हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा। तो आइए आज के मैसेज में मैं भी 4 मैसेजेस शेयर करने जा रहा हूँ जो बाइबल में क्रिसमस के बारे में लोगों को मिला, लोगों ने सुना और आगे पास किया। पहला मैसेज जो हमें मिलता है लूका 1:26 से आगे। लूका 1:26 से आगे यहाँ पर पहला मैसेज दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, आइए पढ़ते हैं। मैं मैसेज को एज इट इज़ ही पढ़ देता हूँ पहले। लूका 6:26 से लेकर 31 तक। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम,
भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर को महिमा मिले। 26 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत के पास ये वचन पहुंचा। तो परमेश्वर का वचन है, किसके पास से मैसेज मिल रहा है? परमेश्वर के पास से। वो आगे दिया गया जिब्राइल स्वर्गदूत को, और आगे जिब्राइल स्वर्गदूत उसे ले आता है मरियम के पास और मरियम को ये देता है। बिल्कुल उसी वीडियो में मैसेज के दौरान जैसे हम देखते हैं एक के बाद एक, तो यह परमेश्वर से जिब्राइल के पास एक मैसेज पहुंचा और जिब्राइल ये मैसेज लेकर मरियम के पास जाता है और आगे वो शेयर करता है और वो कहता है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तुम्हारे साथ है। और हम देखते हैं कि मरियम इसको सुनकर घबरा गई। अगर हम वैसे देखें, ये तो एक अच्छी बात है, कोई आपसे कह रहा है, मगर वो घबरा गई। क्यों? क्योंकि आज तक मरियम का अभिवादन किसी ने उस तरीके से नहीं किया था, मगर जिस तरीके से जिब्राइल स्वर्गदूत ने किया। मगर जिब्राइल स्वर्गदूत ने ऐसा क्यों कहा, क्या किया? क्योंकि परमेश्वर की तरफ से उसके पास ये वचन पहुंचा था। तो आगे स्वर्गदूत उससे कहता, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और मैसेज क्या है? देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तो ये पहला मैसेज है क्रिसमस का, जो कि मरियम के पास पहुंचता है कि हमारे पास यीशु एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम यीशु रखना। और यीशु का बेसिकली मतलब क्या है? अगर हम इसे मत्ती में 1:31 में जाकर पढ़ें कि यीशु का मतलब क्या है, तो हमें मिलता है मत्ती 1:31। उसमें यूँ लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करने वाला, यीशु का मतलब है उद्धार करने वाला। जब हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर के वचन की बातों को अच्छे से जानते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, हमारा नज़रिया बदल जाता है परमेश्वर के वचन को लेकर। उसी तरीके से जब आप इस पर्सपेक्टिव से क्रिसमस को देखें कि क्रिसमस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जीसस क्राइस्ट का मतलब क्या है? वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा डिलीवरर है, वो हमारा रेस्क्यूअर है। तो हम जब इस चीज़ को उस नज़रिए से ग्रहण करते हैं, उस मैसेज को उसी तरीके से ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उसको एक जय के साथ सेलिब्रेट करेंगे कि हाँ, आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था। और आगे अगर आप हम लोग और परमेश्वर के वचन को आगे देखें कि यीशु का नाम और यीशु के जन्म में कि यीशु क्या है और क्या होगा, उसके बारे में लिखा गया था, उसको उसी तरीके से ग्रहण करें तो अच्छा होगा। मैं आगे बढ़ूंगा। यशायाह 9:6 में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म होने से पहले बहुत बार भविष्यवक्ताओं ने इस चीज़ को बताया था, और उसकी यशायाह की पुस्तक में भी इसी के बारे में लिखा है 9:6 में। आइए उसको पढ़ता हूँ मैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, या बालक कौन है? यीशु मसीह, उसी के बारे में आगे लिखा है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। किसी और के पास प्रभुता नहीं है, परमेश्वर के पास ही प्रभुता है। इसको जाने, इसको माने, तो हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, हमारा नज़रिया बदल जाएगा। हम उसी नज़रिए से क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे कि आज के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था और वो यीशु मसीह के कांधों पर प्रभुता होगी, किसी और के ऊपर नहीं। और आगे देखें, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, बहुत अच्छा है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। इंग्लिश में लिखा है काउंसलर। आज आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, जो आपका दिमाग सोच सोच कर थक गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तब किसके पास है आंसर? वंडरफुल काउंसलर, यीशु मसीह, अद्भुत युक्ति करने वाला। वो अद्भुत युक्ति करेगा जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा, और उसका जन्म होने वाला है। आप एक्साइटेड हैं? मैं भी एक्साइटेड हूँ। और उसी चीज़ को हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और उसी चीज़ को आगे हम लोगों को मैसेज बताना है कि आज के दिन हमारे पास अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर का जन्म हुआ था, यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और आगे देखें, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, माइटी परमेश्वर, नथिंग इज टू हार्ड फॉर हिम।
परमेश्वर के आगे कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप, मैं, हम जब अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से, अपने दिमाग से, अपने एडुकेशन के द्वारा किसी चीज़ को सॉल्व करने चाहें, उससे सॉल्व हो ना हो, परमेश्वर हमारा पराक्रमी परमेश्वर है, परमेश्वर के पास ले जाएं, परमेश्वर उसे सॉल्व करेगा। अनंत काल का पिता, वो अनंत काल का पिता है, वो आपका पिता है, मेरा पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है। अनंत काल तक हमारे पास ये अधिकार है, हमारे पास ये बोल्डनेस है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम भाग कर अपने पिता के पास जा सकते हैं। मेरे बेटे भी मेरे पास भाग के आते हैं किसी भी समय। उसी बेखौफ के साथ हम भी अपने पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जब हम, कब जाएंगे? जब हम इसे रियलाइज़ करेंगे, इस मैसेज को एज इट इज़ ग्रहण करेंगे और इस मैसेज को फेथ के साथ ग्रहण करेंगे कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, अनंत काल का स्वर्गीय पिता। और आगे देखें, शांति का राजकुमार। शांति किसी और के पास नहीं मगर परमेश्वर के पास जो शांति है वो समझ से बिल्कुल परे है। वो और एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं, मगर वो सर्वदा हमें, हमारे साथ रहती है। परमेश्वर जब हमें शांति देता है तो वो शांति बरकरार रहती है। और उसी शांति के राजकुमार का जन्म को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस में। जब इस चीज़ को हम रियलाइज़ करते हैं, जब इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, जब इस मैसेज को हम उसी तरीके से ग्रहण करते हैं और मरियम की तरह उसी तरीके से हम उसको फेथ के साथ रियलाइज़ करते हैं, तब हमारा नज़रिया बदल जाता है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है किस तरीके से हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। आइए आगे बढ़ें हम लोग दूसरे मैसेज में। आइए एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर भी परमेश्वर के इसी मैसेज को आगे शेयर किया जा रहा है। दूसरा मैसेज किसके पास है? मरियम आगे जब इस मैसेज को मिलता है वो अपने पास इसको सुनती है, विश्वास करती है और आगे जाती है वो एलिज़ाबेथ के पास, हिंदी में कहते हैं एलिशिबा के पास, जो हमें मिलता है लूका 1:39 से 45 में। लूका 1:39 से 45 में आगे मिलता है मरियम। तो मैं उसे उसी तरीके से पढ़ देता हूँ। लूका 1:39 to 45। उन दिनों मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा में एक नगर को गई। क्यों गई? मैसेज को शेयर करने के लिए। उसके पास मैसेज आया, शी इज़ एक्साइटेड, वो आनंदित है और आगे वो जाकर मैसेज को शेयर करने जा रही है। और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। मरियम एलिशिबा के पास जाकर उसे हेलो कहती है, नमस्कार कहती है, सलाम कहती है। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। एलिशिबा भी प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो उछला। एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, किसी और से नहीं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पवित्र आत्मा कौन है? हमारा गाइड है। और देखें आगे क्या होता है। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, पवित्र आत्मा में हो करके वो अब कह रही है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। आत्मा, यूनिटी ऑफ स्पिरिट में हो करके फिर वो कहती है तू स्त्रियों में धन्य है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर तू एक बेटे को जन्म देने वाली जिसका नाम यीशु होगा और वो उद्धार करता, परमेश्वर यीशु मसीह वो हमारा उद्धार करता होगा। तो तुम्हारे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई है। सो हम देखते हैं जो मैसेज स्वर्गदूत ने मरियम को दिया था, उसी मैसेज में हो करके एलिशिबा कह रही है, उसको ये मैसेज पूरा अब उसके पास है कि मरियम हमारे उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली है। और वो कह रही है कि मेरे पास ये कैसा अनुग्रह हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई। 44 पद, देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कान में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और जब मरियम इस चीज़ को सुनती है, क्या होता है? उसने पहले वो मैसेज को सुना था, अभी वो मरियम से एलिशिबा से कुछ बातें सुन रही है। उससे क्या हो रहा है? उससे उसे कंफर्मेशन मिल रहा है कि जो मैसेज उसको पहले मिला था वो यहाँ पर रियलाइज़ होते हुए उसे दिख रहा है। आगे वर्स 45 में बहुत ही अच्छा लिखा है, जो कि कोर है।
धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। धन्य है वह। कौन धन्य है? मरियम धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसके पास पहुंची थी, उससे कही गई थी, वह पूरी होगी। उसने विश्वास कर लिया था पहले ही, इसीलिए वो धन्य है। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं तो आप भी धन्य हैं। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते तो मैं इंकरेज करूंगा, परमेश्वर के वचन को आप विश्वास करें और आप भी धन्य होंगे। और आगे हम लोग देख रहे थे, पहले जब मैंने शेयर किया यशायाह 9:6 में हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि परमेश्वर हमारा वंडरफुल काउंसलर है, हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हमें ये विश्वास करना है और इस विश्वास के साथ जब हम इसे विश्वास करते हैं, इस मैसेज को उसी तरीके से ग्रहण करते हैं, तो आप किस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ये बदल जाएगा। आप क्रिसमस को क्या समझते हैं ये नज़रिया बदल जाएगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे मैसेज में, जो फिर किसी को किसी से मिलता है क्रिसमस के बारे में। आइए देखें। और वो तीसरा मैसेज हमें मिलता है लूका 2:8-20 में। लूका 2:8-20 में। लूका 2:8-20 में। यहाँ पर किसके पास से किसके पास मैसेज पहुँच रहा है? स्वर्गदूतों के पास से ये मैसेज आगे चरवाहों के पास पहुँच रहा है। वही मैसेज परमेश्वर से स्वर्गदूत के पास, मरियम के पास, एलिशिबा के पास, और आगे ये मैसेज स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों को दिया जा रहा है। आइए उसे मैं एज इट इज़ ही पढ़ दूंगा। लूका 2:8-20। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डर मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आइए इस वचन को थोड़ा ब्रेक कर दूं। पद 8। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात में मैदान में रहकर झुंड की पहरा दे रहे थे। गड़ेड़ियों के बारे में बताया जा रहा है। गड़ेड़िए ही नेक्स्ट मैसेज रिसीव करने वाले हैं। और किससे मैसेज रिसीव करने वाले हैं? वर्स 9। तब प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। और तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ये बहुत ही आनंद का सुसमाचार है। ये एक गुड न्यूज़ है। आप इसे विश्वास करें, आप इसे मानें और आगे देखें स्वर्गदूतों ने ये विश्वास किया या नहीं, स्वर्गदूतों ने ये माना या नहीं। और यही मसीह प्रभु है। वो ये भी बता रहा है स्वर्गदूत कि यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता होगा। कैसे पता होगा कि कौन है वो? कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी में, कहीं और नहीं, चरनी में एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। तो ये मैसेज स्वर्गदूतों को मिलता है। और आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन इस मैसेज के बाद क्या हुआ फिर? तब एकाएक स्वर्ग दूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया।
स्वर्गदूतों का एक दल वहाँ पर आ गया और वो स्तुति करने लग गए। क्या करने लगे? वर्शिप करने लग गए और वो गीत गाने लग गए। क्या गीत गाने लगे? लेट्स हैव अ लुक एट द लिरिक्स। आइए हम देखें कि वो क्या गीत गा रहे हैं। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। बहुत ही अच्छा एक वर्शिप सॉन्ग है और ये स्वर्गदूत गा रहे हैं। आइए जब इस चीज़ को हम पढ़ते हैं पद 14 में, तो मैं आपका फोकस थोड़ा सा आगे इसमें ले जाऊंगा। वो है, मैं इस चीज़ को देखता हूँ, ये वन ऑफ द फर्स्ट कैरल्स है। कैरल्स आखिर क्या होता है? क्रिसमस सॉन्ग्स। सो वन ऑफ द फर्स्ट क्रिसमस सॉन्ग है जो स्वर्गदूत गा रहे हैं। क्रिसमस में हम लोग भी क्रिसमस गाना गाते हैं। आप लोगों ने भी वर्शिप सॉन्ग में एक क्रिसमस गाना देखा होगा। तो क्रिसमस सॉन्ग्स हम लोग गाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस समय इंकरेज करना चाहूँगा, एक बार कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाएं और सोचें और याद करें, क्रिसमस के दौरान क्रिसमस कैरल्स, क्रिसमस सॉन्ग्स, आप कौन से गीतों को गाते हैं? क्या वो गीत परमेश्वर को महिमा देते हैं? क्या वो रियली एक क्रिसमस सॉन्ग है? इस समय में एक बहुत ही फेमस गाना जो क्रिसमस के दौरान हर जगह आप सुनने को मिलेगा, जिंगल बेल्स। आपसे कहना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, आप जाकर गूगल में सर्च करें जिंगल बेल्स का पूरा लिरिक्स अप टू बॉटम देखें और उसमें देखें कि क्या कहीं भी आपको नज़र आता है कि वो एक क्रिसमस सॉन्ग है, क्रिसमस कैरल्स है। मगर किस तरीके से मैसेज बदलता गया है और आज देखिए कि दैट इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ सीइंग। वो मैसेज इस तरीके से ट्रांसफ़र किया गया कि अब क्रिसमस सॉन्ग में जिंगल बेल्स का नाम भी वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग आता है। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो इन्हीं में से कुछ रिजल्ट्स मिलेगा, मगर ये एक क्रिसमस सॉन्ग नहीं है। तो आप लोगों को इंकरेज करना चाहूँगा, लेट्स बी माइंडफुल। हम लोग आइए एक बार सोचें और विचारें, इस क्रिसमस 2021 में जब हम क्रिसमस सॉन्ग्स को गाते हैं, लेट्स sing songs that give glory to our God, that reminds us of Christmas, of the real message. Let's not get distracted. हम distract ना हो जाएं, हम मैसेज को उसी तरीके से रिसीव करें। ये जान लें कि आप जिस गीत को क्रिसमस में गाते हैं वो ये दर्शाता है कि आप क्रिसमस को किस नज़रिए से देखते हैं। आप क्रिसमस को, आपके लिए क्रिसमस का क्या मीनिंग है। इसी चीज़ को मैं आपको दूसरे तरीके से देखने के लिए इंकरेज करूँगा। आप इस चीज़ को वैसे ही देख लें कि आपने अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स के ऑनर में, के आदर में एक पार्टी इंकरेज किया है और उस पार्टी में आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर रहे हैं, फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं आओ, मैं अपने मम्मी पापा को ऑनर देने के लिए मैंने ये पार्टी रखा है, आओ और इन्जॉय करते हैं हम लोग, मैं उसमें तुम्हें इन्वाइट करता हूँ। और जब आपके दोस्त वहाँ आते हैं और आप उस समय अपने मम्मी पापा के बारे में बात करने की जगह आप दुनिया के बारे में बात करें, आप न्यूज़ के बारे में बात करें, आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, आप फैशन के बारे में बात करें, आप मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप फेसबुक ट्रेंड्स, टिकटॉक, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करें, मगर एक चीज़ के बारे में बात नहीं करें, वो है अपने मम्मी पापा के बारे में। इस आपका क्रिसमस क्या वैसा ही है? क्रिसमस इज़ नथिंग, देयर इज़ नो क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट। इसी चीज़ को आइए मैं इंकरेज करूँगा, आप इसको दूसरे तरीके से सोचें कि उसी पार्टी में, उसी में आपने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है, मगर आप अपने मम्मी पापा को इनवाइट करना भूल गए। आज के इस क्रिसमस में जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हमने सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट को इनवाइट किया है? क्राइस्ट को इनवाइट किया है, जीसस क्राइस्ट को इनवाइट किया है? हमारे सॉन्ग्स, क्या हम बात कर रहे हैं, क्या वो ये दर्शा रहा है कि हमारे बीच में हमने क्रिसमस में क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को इनवाइट किया है? या फिर आप ये सोच लीजिए कि आपने उसी पार्टी में अपने मम्मी पापा के आदर में जो आपने एक पार्टी रखा, फंक्शन रखा, इवेंट रखा, उसमें अपने मम्मी पापा को तो आपने इनवाइट किया, मगर साइड में एक कोने में आपने चेयर में उन्हें बिठा दिया है और आप लगे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ और चीज़ों के साथ। और अब आप इसी चीज़ को देखिए, इसी तरीके से अगर हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते रहे साल ब साल, आपके बेटे इस चीज़ को देखें,
फिर आपके बेटे भी इसी चीज़ को करें, फिर आपके बेटे के बेटे भी इसी चीज़ को करें, और ये उसी मैसेज की तरह बदलता रहेगा, चलता रहेगा, और लोग देखेंगे, और ये फिर क्या होगा? दिस इज़ वॉट दे विल सी एंड नो दैट दिस इज़ वॉट क्रिसमस इज़, दिस इज़ वॉट एंड दिस इज़ हाउ दे सेलिब्रेट द क्रिसमस। इसे ना होने दें। क्रिसमस को वैसे ही सेलिब्रेट करें जो क्रिसमस के ट्रू मीनिंग को, ट्रू मैसेज को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छा एक जगह लिखा हुआ है, कुरंथियों में पहला कुरंथी 10:31 में, पहला कुरंथी 10:31 में, इसलिए तुम चाहो, फिर से पढ़ता हूं, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ और करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ और करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इस क्रिसमस चाहे आप खाएं, पिएं, जो कुछ करें, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, परमेश्वर नजर आए। मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहूँगा, क्रिसमस के दौरान अगर हम लोग देखें कि हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, जो कुछ करते हैं उसके द्वारा उसको ऐसे करें कि परमेश्वर को महिमा मिले, उसको ऐसे करें कि परमेश्वर के क्रिसमस के सही मैसेज को, रियल मैसेज को नज़र आने पाए। कुछ चीज़ें जो हम क्रिसमस सेलिब्रेशन में करते हैं, नंबर 1, हम खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वी ईट। क्या हमारा खाना पीना खाने पीने के लालच को दर्शाता है, ग्लटनी को दिखाता है, या हमारा खान पान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द क्रिसमस है? क्रिसमस स्टार्ट्स विद द वर्ड क्राइस्ट। Christ is the center of Christmas. Christ is the meaning and the reason for Christmas. तो क्या हमारा खाना पीना परमेश्वर यीशु मसीह की जगह को ले रहा है? इस चीज़ को देखना है। खाने पीने में कोई बुराई नहीं है, सेलिब्रेट करें, अच्छे से करें, परमेश्वर के लिए तो बेस्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, द बेस्ट, गिव देम द बेस्ट, बट इज इट द सेंटर? लेट क्राइस्ट बी द सेंटर ऑफ द क्रिसमस। और याद रख लें कि जो कुछ आप करते हैं लोग देखते हैं, और दैट इज़ द मैसेज यू आर पासिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू योर नेबर्स, टू योर फ्रेंड्स एंड टू अदर्स अबाउट क्रिसमस। एक और चीज़ जो हम लोग करते हैं वो ड्रिंक, जैसा कि आगे मैसेज में, ड्रिंकिंग, वेदर हम खाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, क्या ड्रिंकिंग पीकर ड्रंकननेस हो जाना परमेश्वर को महिमा देता है? Is it reflecting that the Christ is center of our celebration? Remember, whatever we eat, whatever we drink, as part of our Christmas celebration, it is reflecting our meaning and our attitude towards Christmas. And remember, people are watching, and that is the message they are receiving. लोग देख रहे हैं और वही मैसेज लोग उसी तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। लेट द राइट मैसेज बी शेयर्ड बाय एवरीथिंग। परमेश्वर का सही वचन, सही मैसेज, क्रिसमस का सही मैसेज आपके हर एक क्रिसमस सेलिब्रेशन के द्वारा दर्शे। कुछ और चीज़ें जो हम लोग क्रिसमस में करते हैं, डेकोरेट करते हैं, हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, हम अपने लिए कपड़ों को खरीदते हैं, अपने आप को भी ड्रेसअप करते हैं। क्या उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है? डेकोरेट करने में कोई बुराई नहीं है, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने में कोई, टू द बेस्ट करना चाहिए हमें तो। मगर क्या हमारा घर का डेकोरेशन, हमारा अपने आप को सजाना परमेश्वर के ऊपर जा रहा है? इज़ इट गोइंग बियॉन्ड? क्या हमने परमेश्वर को अपनी पार्टी में, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं मगर क्राइस्ट इज़ नॉट द सेंटर? और वन ऑफ द कुछ डेकोरेशंस के हम लोग प्रैक्टिकल की बातें करें। आज इस मैसेज में मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। रियल मैसेज हम लोग कैसे शेयर कर रहे हैं, हमारे डेकोरेशंस, वन ऑफ द फ्यू डेकोरेशंस जो हम लोग प्रैक्टिकल रूप में देखें, डिज्नी कैरेक्टर्स, मूवीज़, एक्शन हीरोज़,
इन सब को अगर आप अपने डेकोरेशन में लगा के रखें, इज़ इट रिफ्लेक्टिंग योर ट्रू मीनिंग what you have received and known about Christmas? क्या ये दर्शा रहा है हमारे ट्रू मीनिंग को, हमारे ट्रू अंडरस्टैंडिंग को, कि हमने क्रिसमस के बारे में क्या सोचा है? एक और चीज़ को स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगा, जब हम एक दूसरे को आपने देखा होगा बहुत जगह क्रिसमस लिखा होगा, बहुत जगह एक्समस लिखा होगा। क्राइस्ट वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है एक्स वर्ड के साथ और मस लिख दिया गया है, एक्समस। नो, इट इज़ अ क्राइस्ट मस। लेट्स बी प्राउड टू से दैट इट इज़ क्रिसमस। हम लोगों को तो प्राइड फील करना चाहिए और उसे आदर और रेस्पेक्ट के साथ कहना चाहिए कि इट इज़ क्रिसमस, इट इज़ नॉट एक्समस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मम्मी, आपके पिताजी का नाम क्या है, क्या आप उसे बोलेंगे मैं मिस्टर एक्स? आपने कोई नाम दे दिया है मिस्टर डी, आज मिस्टर डी का बर्थडे है, आप लोग आइए? नहीं, इट इज़ क्रिसमस। अगर मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक आदर रखता हूँ, एक सम्मान रखता हूँ, तो कितना आदर और सम्मान हमें रखना चाहिए हमारे स्वर्गीय पिता के लिए। हम लोगों ने देखा था यशायाह 9 में, वो हमारा अनंत काल का पिता है। क्या आप इस वचन को विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है? तो आप अपने स्वर्गीय पिता को नाम से क्यों नहीं पुकारेंगे? हम पुकारेंगे, हम पुकारेंगे, हम उससे कहेंगे दिस इज़ क्रिसमस एंड जीसस क्राइस्ट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सेलिब्रेशन। कुछ और चीज़ें जो हम लोग करते हैं क्रिसमस में, सर्विसेज करते हैं, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं ओवर द पीरियड। अपने घरों में हम लोग गीत गाते हैं, गीत गाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का वचन उसी तरीके से शेयर किया जाए। हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग शेयर करते हैं, आप चाहे व्हाट्सएप में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, यूट्यूब में शेयर करें, आप कौन से वीडियोस, क्या मैसेज शेयर कर रहे हैं, वो दर्शाता है आप क्रिसमस को किस तरीके से ग्रहण किया है आपने और क्या मैसेज। लेट्स पास द मैसेज ऑफ क्रिसमस एज इट शुड बी पास्ड। और इस कोविड-19 के दौरान मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस कोविड-19 में क्रिसमस को जैसा सेलिब्रेट करना चाहिए उसको वैसा सेलिब्रेट ना करने के लिए आइए हम लोग एक्सक्यूज़ेस ना ढूंढें मगर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। अगर हम ढूंढना चाहें तो हम लोग एक्सक्यूज़ेस हमेशा ढूंढ सकते हैं, अगर हम लोग ढूंढना चाहें तो हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ढूंढ सकते हैं। आई विल एनकरेज यू, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहूँगा, लेट्स सेलिब्रेट दिस क्रिसमस एज वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड। आइए इस कोविड-19 2021 क्रिसमस को आप ऐसे सेलिब्रेट करें जैसा आपने आज तक नहीं सेलिब्रेट किया है, और जब 2022 होगा तो भी आप उसको उस तरीके से सेलिब्रेट करें जैसा आपने आज तक नहीं सेलिब्रेट किया होगा। और तब परमेश्वर का आनंद आपको, परमेश्वर की शांति आपको इस तरीके से भरेगी कि आप देखते रह जाएंगे, और तब आप क्रिसमस के रियल जॉय को, क्रिसमस के रियल मीनिंग को देख पाएंगे। दैट क्रिसमस विल बी अ जॉयफुल, हैप्पी, स्पिरिट फिल्ड क्रिसमस फॉर यू। इस समय जब हम लोगों ने बात किया खान पान के बारे में, पीने के बारे में, डेकोरेट करने के बारे में, सर्विसेज के बारे में, आप आजू बाजू देखेंगे, आप देखेंगे लोग कुछ और कर रहे हैं, लोग कुछ और गीतों को गा रहे हैं, लोग किसी और तरीके से डेकोरेट कर रहे हैं, लोग किसी और तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर आपको मैं एनकरेज करना चाहूँगा, लोगों को ना देखें, आपने मैसेज को किस तरीके से ग्रहण किया है, मैसेज को उसी तरीके से ग्रहण करें। एक छोटे से वीडियो को इस समय आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं इस वीडियो थोड़ा फास्ट होगा, उसको फास्ट फॉरवर्ड हम लोग देखेंगे। हम लोग मैं इस वीडियो के बस कंटेंट को जानना चाहते हैं, वीडियो हमारा फोकस नहीं है। तो आइए इस मैसेज को, वीडियो को देखें। इसमें भी हम लोग एक चीज़ को देखेंगे कि एक बंदा एक ग्रुप में रहेगा और वो लोगों को देखेगा लोग क्या कर रहे हैं, उसे पता है सही चीज़ क्या है, मगर जब वो लोगों को देखता है बार बार, वो लगातार, एक बंदा नहीं, दो बंदा नहीं, सभी लोग वही कर रहे हैं, वो धीरे धीरे वो भी वैसा ही करने लगता है। और जब उस भीड़ में से सभी लोग चले जाते हैं, वो अकेला रह जाता है, क्योंकि उसके पास ये मैसेज अब इस तरीके से उसके दिमाग में, उसके हृदय में भर गया है कि जब अब वो लोग यहाँ नहीं हैं, फिर भी वो उस मैसेज को वैसे ही कर रहा है और आगे नए लोगों को वो मैसेज वैसे ही पास कर रहा है। आइए इस वीडियो को एक जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में देखें। आइए वीडियो में आगे बढ़ें। To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you?
just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. And nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of ओके, तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कैसे एक बंदी उस जगह पर है और लोग कैसे कुछ कर रहे हैं जो कि उसे पता है कि ये मीनिंगफुल नहीं है, ये टोटली ही इलॉजिकल है, मगर जब भीड़ उसे करने लगती है वो भी उसे भीड़ चाल में चलने लगती है और करने लगती है। और फिर जब लोग चले जाते हैं वो अकेले रहती है, फिर भी अब वो वचन, वो मैसेज उसके पास इस तरीके से चला गया है उसके हृदय में, मन में, कि वो आगे पास कर रही है। ये क्रिसमस का मैसेज उसी तरीके से है। आप किस तरीके से लोगों को देख रहे हैं उससे आप इन्फ्लुएंस ना हो। मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा, आपने परमेश्वर के वचन को, आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, जाना है कि परमेश्वर का ट्रू मैसेज ऑफ क्रिसमस क्या है, आप उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट करें। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड, लोगों के प्रभाव में ना हो, मगर आप उस मैसेज को उसी तरीके से सेलिब्रेट करें। रिमेंबर, आगे जाकर यही मैसेज आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने पड़ोसियों को दे रहे हैं, अपने चर्च को दे रहे हैं, अपने फैमिली को दे रहे हैं। लेट्स शेयर द मैसेज ऑफ क्रिसमस एज इट शुड बी एंड व्हाट इट इज़। लास्ट मैसेज में हम लोग जल्दी से जाएंगे, जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो चौथा मैसेज है क्रिसमस के बारे में। आइए बाइबल में पढ़ें किससे क्या मिलता है। इसी का लास्ट मैसेज है शेपर्ड्स, स्वर्गदूतों के द्वारा ये मैसेज आगे मरियम के पास पहुँचता है। यह हमें मिलता है लूका 2:15 से 20 में। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरेड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरेड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़ेड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन गलीलियों के पास स्वर्गदूत के द्वारा पहुंचा, और वो आगे उस मैसेज को ग्रहण करके उन्होंने उस पर विश्वास किया, उन्होंने उस मैसेज को वैसे ही रिसीव किया, और उसी मैसेज के साथ आगे वो जाकर सर्च करते हैं, और फिर वो पहुंच जाते हैं यूसुफ और मरियम के पास, और वो एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाते हैं। और वो जब इस चीज़ को देखते हैं, उस मैसेज को जो उन्होंने ग्रहण किया, उस मैसेज को जो उन्होंने विश्वास किया, अब वो अपने आँखों से उसे रियलाइज़ होते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर अमल करें, उसके पीछे जाएं, और आप देखेंगे कैसे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ट्रू हो जाता है, रियल हो जाता है, जयवंत हो जाता है। और जब इस चीज़ को वो लोग वहाँ पहुँचे तो स्वर्गदूत भी आगे ये मैसेज को शेयर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, देखो हमें ये मैसेज मिला था,
XYZ, ये पूरा सीक्वेंस वो बताते हैं। और वो जब इस चीज़ को देखते हैं कि जैसा उन्हें मैसेज मिला था उसने उन्हें बताया, और वहाँ पर वो रियलाइज़ होते हुए देख रहे हैं, और फिर वो आश्चर्य करते हैं, लोग आश्चर्य करते हैं, वो खुद आश्चर्य करते हैं, और वो आनंदित हो जाते हैं कि हाँ, हमारा परमेश्वर का वचन जो हमें मिला था उसे हम जीवित होते हुए देख पा रहे हैं। और जब ये मरियम उसे सुनती है, मरियम भी बहुत ही आनंदित हो जाती है कि जो वचन उसके पास पहुंचा था, वो मैसेज उसी तरीके से उसे आज रियलाइज़ होते हुए दिख रहा है और प्रमाणित होते हुए दिख रहा है कि स्वर्गदूत भी उसी मैसेज को उसी तरीके से ले करके आए हैं। और जब ये सब कुछ होता है तो वो लोग आनंदित हो जाते हैं, और स्वर्गदूत गलेडिये क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए घर लौट जाते हैं। और आगे आइए हम लोग देखें, एंड करूँगा, एंड वर्स में पढ़ूँगा, इस वर्स के साथ एंड करेंगे। लूका 2:21। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। मरियम को ये मैसेज, पहला मैसेज जो हम लोग 4 मैसेज के बारे में मैंने बात किया। पहला मैसेज स्वर्गदूत ने उसे मरियम को मिला था, और स्वर्गदूत ने कहा था इसका नाम यीशु रखना। मरियम ने उस मैसेज को उसी तरीके से लिसन किया, रिसीव किया और आगे इम्प्लीमेंट किया। मरियम ने उस मैसेज को वैसे ही सुना, ग्रहण किया, अपने हृदय में रखा और फिर उसे अमल किया। उसका नाम यीशु ही रखा, जो कि रियल मैसेज था स्वर्गदूत का। और यीशु मसीह और आगे उसी क्रिसमस, उसी यीशु मसीह को हम लोग क्रिसमस में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोगों को मैं इंकरेज करना चाहूँगा, इस क्रिसमस आइए हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करें जैसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उस क्रिसमस के मैसेज को वैसे ही रिसीव करें। हम लोग जो कुछ करते हैं उसके द्वारा हमारा क्रिसमस का मैसेज उसी तरीके से दर्शने पाए जो हमारा रियल ट्रू क्रिसमस को दर्शाए। फिर से मैं 1 कुरिन्थी 10:31 पढ़ के एंड करूँगा। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मैं आप लोग को इंकरेज करना चाहूँगा कि 2021 इस समय जो आप लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेट्स अस सेलिब्रेट। आइए हम ऐसे सेलिब्रेट करें कि क्रिसमस के रियल मैसेज को हम लोग अपने आप को दिखा पाएँ, अपने बच्चों को दिखा पाएँ और आगे दूसरों के साथ वो मैसेज को शेयर करने पाएँ। और फिर जैसा कि गलेडिये आनंदित हो गए थे, उसी तरीके से आप भी परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे दिस 2021 क्रिसमस बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। मैं आप लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि ये 2021 का क्रिसमस आप सबों के लिए एक आशीष का कारण हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग